बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि कराची के शहरी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड शिकायत और मसाइल का सामना कर रहे हैं, उन मसाइल को, उन शिकायत को हल किया जाए। ये सिलसिला कई सालों से जारी है, जिसमें हम आपकी शिकायत सुनते हैं, लिखते हैं और DIG ट्रैफिक ऑफिस का कंप्लेन सेल ब्रांच आपकी शिकायत के हवाले से काम कर रहा होता है। आपकी कई ऐसी शिकायत हमने हल की हैं और ये सिलसिला जारी है। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी शिकायत को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, अहमियत दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसाइल को हल किया जाए, ताकि ट्रैफिक के इशूज़ कम से कम होते रहें। DIG ट्रैफिक कराची की यही कोशिश रहती है कि कंप्लेन सेल ब्रांच उनका बेहतरीन काम करे, आप लोगों से राब्ते में रहे, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए और एक अच्छे जो है वो ट्रैफिक को और कराची के बेहतर ट्रैफिक को बेहतर किया जाए, ताकि मज़ीद जो है वो मुश्किलात का शहरियों को सामना ना करना पड़े। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के ट्रैफिक SSPs मौजूद होते हैं, DSPs मौजूद होते हैं और DIG ट्रैफिक कराची भी मौजूद होते हैं, जो आप लोगों की शिकायत सुनते हैं और आप लोगों से मुखातिब होते हैं। आज के हमारे मेहमान DSP ट्रैफिक न्यू टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से अमजद रफ़ी सर मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। और तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824। ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक लाइव पे जो हमें देख रहे हैं और या देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 ये हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रैफिक के कुछ इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। और जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम करती है, जो मुख्तलिफ अज़ला के DSPs होते हैं वो किस तरह से जो है वो हैवी गाड़ियों या उन ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं जो तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ियाँ चलाते हैं। सर बताइएगा कि अभी आपको पता है कि ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, जिसका काफ़ी अफसोस है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि कराची ट्रैफिक पुलिस रोज़मर्रा के बुनियाद पे जो है वो उन ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ काम कर रही होती है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, जो तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोगों का क्या तरीक़ेकार होता है और किस तरह से कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, बताइए। जी थैंक यू जनाब। इसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस डेली की बुनियाद पे जो जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते उनको बगैर लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस के हम अरेस्ट भी करते हैं। हाँ। उसके अलावा तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ 99 MVO के तहत उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है, ट्रैफिक के चालान दिए जाते हैं। हाँ। उसके अलावा आप लोगों को हम हमारी सोशल मीडिया की तरफ से और वैसे भी हम हर फोरम पे ये बात करते हैं कि देखें, ज़िंदगी सबकी बहुत कीमती है, आपकी भी और सामने वाले की भी। उसमें तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, सिग्नल जंपिंग ना करें। वन वे ट्रैफिक का जो हमारा रुझान और बढ़ता चला जा रहा है, इसको इसमें खातिर ख्वाह कमी लाई जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम आसान महफूज बनाएं। बिल्कुल। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आबिद अमीर, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी आबिद, मुखातिब है आपसे। जी बहुत ही अच्छा बच्चा और जेंटलमैन टाइप जो हमारे मेहमान सर है, कुछ हम गीत सुनेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। अंजार भाई, इतने टाइम में जो आपसे हमने सीखा ना, वो आज बयान करने लगा हूँ मैं। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तो वरना शेर पे सवा शेर होता है अगर आपने आए बाएं चेक करना है, क्योंकि अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से की दिया पे जाएं। अरे भाई, हॉस्पिटल जाना हुआ, इससे पहले सिविल हुआ, तो हम एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। हमने देखा रास्ता रॉन्ग साइड केयर किस तरह निकल जाए। तो अब ये जो हमारे सिविल है, जिना है, कतर है, इंडस, जितने भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे थोड़ी आसानी बनाई जाए, क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है। और क्योंकि जिसका मरीज होता है एम्बुलेंस में, उसके लिए जिंदगी की सबसे जरूरत यही होती है, आपकी सारी इमरजेंसी अपनी जगह और जान बचाने वाली चीज अपनी जगह। पहली तो ये मेरी गुजारिश थी। दूसरा, मैं जिना हॉस्पिटल गया, जब मैं वहां निकला मेरी बाइक खराब हो गई, फैमिली मेरे साथ थी,
तो एक कांस्टेबल मेरे पास आए, एक ऑफिसर आए, सर आए वहाँ के, फिर उन्होंने मुझे तरकीब बनाई स्टार्ट करने की। दूसरे आए, उनका नाम है जनाब आसिफ अली साहब, GMC नाम है जगह पर जहाँ वो मौजूद थे, आसिफ अली साहब। उन्होंने मेरी गाड़ी स्टार्ट करवाई, उन्होंने जितनी मुमकिन हो। इसके बाद जब मैं रोड क्रॉस करके दूसरी साइड गया, उन्होंने मेरी गाड़ी को टो किया। उनके फूल लगे हुए हैं, 2 वायलेट्स लगे हुए हैं, तो देख रहे हैं कि यार ये कौन सी बंदा है, और दिखने में भी मैं बिल्कुल नॉर्मल लगता हूँ। तो मैंने पूछा कि आपका नाम बताइए सर। तो मैंने दिल में सोचा था कि, और उनको बताया कि आसिफ भाई ये जो आपने मेरे साथ खैरख्वाही की है, अपना सारा काम छोड़ के, क्योंकि जिना हॉस्पिटल है, ट्रैफिक है, आप मेरी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सब देख रहे हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स पहुंचाना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस की इज्जत बढ़ाने के लिए आसिफ भाई, जो हॉस्पिटल में लोग देख रहे हैं, ये मैं वकार बढ़ाती है। आसिफ अली साहब मेरा खुसूसी पैगाम पहुंचाएं, ये GMC पर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबिद, आपने अप्रिशिएट किया। आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसमें कराची ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर ने आपकी मदद की, और ये सिलसिला जो है वो रोज़मर्रा के बुनियाद पर हमारे जवान कर रहे होते हैं, शहरियों की मदद भी करते हैं, सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बरकरार नहीं रखते और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करवाते, बल्कि इंसानी खदमत के हवाले से रोज़ ऐसे काम करते हैं जो एक मिसाल बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अप्रिशिएट किया, और अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो एप्रिसिएशन की ज़रूरत बनती है और एप्रिशिएट करना चाहिए। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। अंजार भाई, नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। आपको और हमारे मेहमान को भी मैं खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा, और ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह तो इनको मुबारकबाद पेश करूंगा, आलम इस्लाम को। अच्छा, मैं CIG कंप्लेन सेल का शुक्रगुजार हूँ, सातों अजला के कंप्लेन सेल का शुक्रगुजार हूँ कि उनको जब भी मैंने कंप्लेन की उन्होंने फौरी तौर पर इसका अमल दरामद कराया, और मुझे भी मदऊ किया गया। मैं इनका इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव बहुत ही तरीके से काम। एक गुजारिश और करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जिस तरह पहले हमारे दौर में SRTC का एक कोर्स हुआ करता था जिसमें हाईवे कोर्स बुक की जाती थी, अब कर वो हाईवे कोर्स बुक अगर हम आजकल के जो नौजवान ड्राइवर बन रहे हैं उनको मुहैया की जाए तो मैं समझता हूँ कि इशारों को बेहतर तरीके से वो लोग समझ सकेंगे और रूल को फॉलो कर सकेंगे। और 2 कंप्लेन करता हुआ चलूंगा। एक है हमारे गुरु मंदिर से आते हुए फातिमा बाई से लेकर कवाब जी तक, ये शाम के टाइम पे यहाँ इतना ट्रैफिक रिक्शे वालों के मैकेनिक की वजह से जाम होता है कि मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी बड़ी मुश्किल से वो लोग गुजरगा होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि 2-3 हमारे जवान वहाँ खड़े हो जाए जो ट्रैफिक का मसला हो। और एक दूसरी कंप्लेन ये है कि शहीद मिल्लत से जब हम जा रहे हैं बलोच पुल की तरफ, तो उससे पहले एक पुल जो आदि जो टीपू सुल्तान पे राइट हैंड भी टर्न कर दिया और लेफ्ट हैंड पे टीपू सुल्तान ही लगता है, लेकिन वो आदमजी नगर की तरफ जाए, सैलानी का दफ्तर का, वहाँ हमारे 2 जवान और एक हेड कांस्टेबल साहब खड़े होते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की थी कि आप लोग जरा सामने खड़े हो जाए करें कि कोई भी वायलेशन ना करे, लेकिन वो लोग ऐसे कोने पे खड़े रहते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई वायलेशन करता है, या तो वो खर्चा पानी देकर चले जाता है या कोई सिफारिश या फिर उनका चालान किया जाता। तो आपसे गुजारिश है कि इसमें जरा अमल जरा बताए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जवाब सुनिएगा सर। जनाब, थैंक यू वेरी मच। आपने गुरु मंदिर के हवाले से पहले तो किया है, इसमें जो हमारा एरिया है गुरु मंदिर वाला, उसमें PIB सेक्शन लगती है, उनको भी नोट करा दिया जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पे खातिर ख्वाह अमल होगा। और जो शहीद मिल्लत का आपने अभी बताया है, तो हम उनको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, उनके SO साहब को, DSP साहब को। तो वो दोनों अफराद को हम जो दोनों हमारे मुलाजमान लगते हैं वहाँ पे, वो इन फ्रंट आके नौकरी करें, और छुपने या साइड पे होने का कोई फ़ायदा नहीं। लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है और कानून पे अमलदारी करनी है।
ठीक है। साथ ही साथ तमाम सुनने और देखने वालों को मैं ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दूं, इस वक्त बलोच कॉलोनी ब्रिज से महमूदाबाद जाते हुए स्कूल की छुट्टी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। साथ ही साथ मेन नॉर्दर्न बाईपास आने और जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक एहतजाज हो रहा है। मुतबादिल रास्ता कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक को दोनों तरफ से लाइन अप कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक और ट्रैफिक अपडेट है, लियाकत अशरफ ब्रिज से कयूमाबाद जाते हुए सेकंड ट्रैक पर जो है वो एक वाटर टैंकर ख़राब हो गया, ट्रैफिक साइड से निकल रही है। फ़िलहाल ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवाम नास से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात बरतें। और साथ ही साथ एक और ट्रैफिक अपडेट है, और ठीक है, एक और ट्रैफिक अपडेट है, ट्रैफिक बलोच कॉलोनी ब्रिज से महमूदाबाद जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है, वाटर टैंकर ख़राब था लेकिन अब वो हट चुका है। एक कॉल है, रिसीव करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम अंजार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद खान, कराची, नाजमाबाद नंबर 4 जी। मोहम्मद खान आपको शो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि इस मुबारक महीने 12 रबी अव्वल के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और अंजार भाई को दोनों को हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए, आमीन। और बाद अब ये कहूँगा कि बीआरटी के मंसूबे की वजह से तो आपको 3 दुश्वारियों का सामना, और साथ में जो सुपर स्टोर और मॉल ये खुल गया, उन्होंने आपके परेशानी में और मजीद इजाफा कर दिया। अब ये जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा। मैंने सुबह बनारस चौक पर गाड़ी खड़ी करके और एहलकारों से बातचीत की, और मैंने उनसे कहा जो आप ये रिक्शों से सीटें उठा रहे हैं कि आपका एसओ चेंज हो गया। तो उसने कहा कि नहीं। मैं कहा यहाँ तो घंटों हम लोग परेशान कर होते थे, रास्ता नहीं मिलता था, आज ये क्लियर है और आज यहाँ एहलकार भी काफी नजर आ रहे हैं। तो कह रहे अब ये रोज खड़े होंगे। तो मैंने कहा अगर ये इनिशिएटिव अगर हमारे डीएसपी साहिबान ने या एसओ साहिबान ने उठाया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उनसे कहूंगा कि इसे सुबह में और शाम में दोनों में ये एहलकार खड़े किया करें। और सुबह बनारस बोर्ड पर सुकून तरीके से हम क्रॉस करके आया था। तो दूसरी बात ये कहूंगा कि हमारे एहलकार न सिर्फ इखलाक के दायरे में रह के बात करते हैं, बल्कि वो फैमिली के साथ जब कोई होते है तो उनकी गाड़ियों को धक्का भी लगाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे काम है, अगर मैं बताने लगूंगा वो पूरा प्रोग्राम में खत्म हो जाएगा। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तमाम इन ट्रैफिक पुलिस को और डीएसपी साहब से इतना ही कहूँगा कि सर हम दुआ करेंगे कि ये बीआरटी मंसूबा जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो सके, सुकून मिले। अल्लाह। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। थैंक यू जनाब। बनारस शो के हवाले से आपने अप्रिसिएशन हमें हमारे महकमे को दी है, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम हमारी ट्रैफिक की जितने भी सेक्शंस हैं उसमें हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि लोगों को जो चौक पॉइंट्स हैं उनको हम तेज़ी से उनको बहाव को तेज़ करें, ट्रैफिक के बहाव को तेज़ करें। और सुबह और शाम के औकात में ख़ास तौर से हमारा जो स्टाफ है वो अलर्ट पोजीशन में रहता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपका एहसास भी किया कि प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आपके जो हुदूद में जो ट्रैफिक आती है, सेक्शंस आती हैं, उनको काफ़ी मसला होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वजह है। और लेकिन ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ही लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अज़ीज़ कराची की आवाम इसको मज़ीद इसमें सफ़र करेगी और बेहतर तौर पे सफ़र करेगी और इसमें अच्छा फैसला लोगों को जो है सहूलत मुयसर आएगी। ठीक, एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आपकी आवाज़ टूट रही है, समझ नहीं पा रहा, दोबारा कहिएगा। आपकी आवाज़ मैं समझ नहीं पा रहा। आप जगह तब्दील करके दोबारा कॉल कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि आप की आवाज़ में नहीं समझ पा रहा।
और वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहते हैं, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर है 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हेलो, नाम? अस्सलाम वालेकुम अंजार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? आपके मेहमान को भी सलाम वालेकुम। मैंने 2 कंप्लेनें की थी औरंगी टाउन की तरफ से, और दोनों मेरे औरंगी टाउन में जो RK इमरान और शफकत एलमोनर है, उन्होंने औरंगी टाउन को ऐसा साफ करके रखा हो, अभी तक अकेला बंदा है औरंगी टाउन पर कदम रखो, आपको कोई ये बता रहे ना चिंकी नजर आएगी। मगर दूसरी कंप्लेन मेरी ये है, अनारस चौक पे चिंकी सही होती 2014 पूरा चौक जाम होता है उस वजह से। इस पे क्या कार्रवाई करें? मोहब्बती वाले करेंगे, ये औरंगी टाउन वाले करेंगे? मेरे सवाल आपको। अच्छा ठीक है, नाम बताइएगा अपना। जी, नाम बताएं, अपना नाम बताएं। मोहम्मद नवाज। ठीक है मोहम्मद नवाज साहब, सबसे पहले बहुत अच्छा लगा कि आपने कंप्लेन करवाई थी और आपकी कंप्लेन जो है वो सॉल्व हुई। इसमें अहम किरदार अदा किया RK इमरान ने। वो सामने वो बंदा रहता है अकेला, इन्होंने 5 नंबर पे कुर्सी देख के खड़ा होकर निगारी कर रहा है अपने रिटारों को। पूरा रोड का ऐसा क्लियर रहता है, आपको यकीन करो। मैंने जी, मैं उनको भी अप्रिशिएट इसीलिए कर रहा हूँ, जो जाम होता था 5 जी नंबर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ दौरान प्रोग्राम, क्योंकि उनका बहुत अहम किरदार है। एक RK इमरान साहब है और दूसरा आपने नाम लिया था RK इमरान और अशफाक ना जी। तो ये दोनों हमारे ऑफिसर्स को की तारीफ बनती है, और जाहिर है लोग कंप्लेन करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि यह हल हो, लेकिन जब ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर मौजूद होते हैं वो उनके लिए काफ़ी बड़ा टास्क है। बिल्कुल नवाज साहब, कंप्लीट वाले सबको हटा दिया। जी नवाज साहब, मैं नोट कर रहा हूँ, मैंने अंसार भाई को फोन कर जी मैं इसीलिए मैं कार्रवाई हो गई, बिल्कुल साफ हो गया। हमें जाता क्लियर मिलता है। जी नवाज साहब, मैं उनको ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप मुझे बोलने का मौका तो दें। तो अशफाक साहब और इमरान साहब को की बहुत तारीफ और हौसला अफजाई, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दूसरी जो आपकी शिकायत थी वो उसके लिए जवाब सुन लें। नवाज साहब, अभी आपने जो बनारस की जाम होता है तो सर जवाब सुन लें। जी नवाज साहब, हमारी भी अर्जदाश ज़रा सुन लीजिएगा। आपने फरमाया कि अपना औरंगी टाउन अभी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बनारस के हवाले से अभी आपसे कबल अभी एक आई थी कॉल, उन्होंने बिल्कुल वहाँ की क्लियरेंस की रिपोर्ट दी है। गालबन शायद आपका एक आध दिन में जाना नहीं हुआ, वो आज ही की बात है। वो हो सकता है ऑफिस फ्लो के वक्त थोड़ा सा अलग होता है, और वो सुबह के वक्त का मोहम्मद खान साहब। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी उसकी एप्रिसिएशन के हवाले से बनारस की अभी किसी ने कॉल करके बताया है। ठीक है, डेफिनेटली आप जिस वक्त गुजरे होंगे वहाँ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि एक ऑफिस का टाइम होता है और वापसी का भी एक खास टाइम होता है। उस टाइम में कराची में ह्यूज किस्म का ट्रैफिक होता है। डेफिनेटली वो वही टाइम होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको बनारस चौक पे भी काफ़ी तब्दीली महसूस होगी इंशाअल्लाह। और जाहिर है जब ऑफिस फ्लो होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ रोड्स जो हैं वो पुराने हैं, रोड्स की हालत ठीक नहीं है, गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब ऑफिस फ्लो निकलता है तो वो जाहिर है कि सबको अपने घर जाना होता है, और उसमें जो है वो हमारे ट्रैफिक पुलिस जवान जो है वो कोशिश करते हैं, और उसमें जो है मैं समझता हूँ कोऑपरेट मुझे और आपको सबको करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सफ़र में से 10 से 12 मिनट कराची ट्रैफिक पुलिस और अपने सफ़र को दें। अगर आपको 3-4 जगह भी रोका जाए तो 2 से 3 मिनट रोका जाएगा। तो अगर आप 10 मिनट अपने निकाल लेंगे और सब अपनी अपनी बारी में सब्र करेंगे तो सब वक्त पे जल्दी और सुकून से पहुँचेंगे। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही नाजिम साहब। जी मैं ये बता रहा हूँ कि औरंगी 4:45 के जो SO बता रहे थे उनका नाम है और हमारे RK इमरान है जी वो हेड मॉरर का नाम लिया था उन्होंने, अशफाक, और RK इमरान का नाम लिया था, और आपने SO शफकत साहब का नाम लिया है। तो तीनों को एप्रिसिएशन बनती है कि जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और क्योंकि आवाम के दिल में घर करना, आवाम को नज़र आना और आवाम कॉल करके उनका नाम ले रही है, तो इट मीन्स क्या अच्छा काम हो रहा है। और सिर्फ जिस जगह का इन्होंने बताया सिर्फ वही नहीं, पूरे कराची में हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो
बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, ट्रैफिक निकालने की उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। धूल, मिट्टी, धूप, ट्रैफिक का रश, शोर, उसमें भी कोशिश होती है कि ट्रैफिक को निकाला जाए। मसला जो है वो मेरे और आपकी वजह से ही पैदा होता है और परेशान भी मैं और आप हो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम समझें तो। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक साहब, आपकी आवाज़ टूट रही है, थोड़ी सी जगह तब्दील करके बात करें। हमारे तो मतलब ट्रैफिक जितने भी है ज्यादा जाम है। आपकी आवाज़ मैं समझ नहीं पा रहा, माजरत। आप थोड़ी सी जगह तब्दील करके बात करें, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जगह दोबारा बताइएगा जहाँ पर आप कह रहे हैं ट्रैफिक का रश होता है। सर ये ट्रैफिक का रश जहाँ होता है वो जगह का नाम बता दें, क्योंकि आवाज़ आपकी समझ नहीं आ रही। सर बहुत ज्यादा रात को जाम होता है। किस जगह पे? जगह जरा दोबारा मेंशन कर दें। जगह, जो आप जगह कह रहे हैं वो आवाज़ टूट रही है, और बाकी जो थोड़ी सी आपकी बात समझ आ रही है वो जगह जो है वो आवाज़ नहीं आ पा रही, नाम नहीं पता चल रहा। ये टावर ठीक है तारिक साहब, ठीक है। जवाब सुन लें। देखिए तारिक साहब, टावर और उससे मुल्लिका इलाके सारे हमारे कारोबारी हब हैं, और सुबह से लेकर रात तक वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन पूरा कराची उसमें जो कारोबारी तबका है वो वहाँ पहुँचा हुआ होता है। हेड ऑफिस वगैरह वहीं पे सारे मौजूद हैं, और उसके अलावा जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं वहाँ पे चीज़ों के, वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे रश है। पुरानी रोड्स हैं, उसको हम वाइड नहीं कर सकते, वाइड करने का एक हिसाब किताब नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ रश होता है, और ख़ास तौर से शाम में रश होता है। बहरहाल हमारा अमला लगा रहता है, और सुबह से शाम तक हमारी कोशिश होती है कि उसे हम क्लियर रखें। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। और जो हजरात हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर यूसुफ सौदा की मच्छर कॉलोनी। जी यूसुफ साहब, मुखातिब हैं आपसे। सर पहले तो मेहमान को सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। और दूसरा बात, मैंने कंप्लेन किया था वो लेटी शेटी पुल वाला, तो माशाल्लाह वो हमारा काम हो गया जी। को कॉल भी किया, वो आगे वो पोर्ट के चक्रों में था, वो पोर्ट का जहाज लगा हुआ था, उसी की वजह से था, तो वो खत्म हो गया। तो माशाल्लाह वो भी सारा सेटअप हो गया है, और आपकी वजह से जो हमारे काम हो गए, तो मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। और जब अच्छा काम होता है, आपकी शिकायत हल होती है, उसमें किरदार अदा करते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान, कंप्लेंट सेल ब्रांच और DIG ट्रैफिक कराची के अहकामात, जो कि हर वक्त कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों की शिकायत हल हो। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। और एक ट्रैफिक अपडेट है, जहांगीर रोड से गुरु मंदिर से 3 हट्टी दोनों अतराफ पर जो है वो रोड पर गड़े हैं, और बाबा नूरी शाह मज़ार पर ज़ायरीन की आमदोरफ्त ज़्यादा है, लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु मंदिर से 3 हट्टी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। लिहाजा जो ड्राइवर हजरात इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं या सफ़र करने का इरादा रखते हैं, उनको कुछ इजाफी वक्त दरकार होगा। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक लाइव पे जो हमें हजरात देख रहे हैं, कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। और ट्रैफिक के इश्यूज़ पे भी हम बात कर रहे हैं, और कई आप लोगों की शिकायत हल हो रही हैं, उस पे आप लोगों की अप्रिसिएशन भी सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जवान
आप लोगों की शिकायत पे काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से जो है कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा और आप लोगों की शिकायत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल होती हुई नज़र आएंगी। अमजद सर, जिस तरह से ज़ाहिर है ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक के मसाइल का सामना है, और कुछ बारिश के बाद रोड की हालत भी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद हर महीने हर कुछ दिन बाद जो है वो कोई जो है वो मजहबी त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई जलसा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के लिए जो भी सिचुएशन हो वो चैलेंजिंग से भरी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कराची ट्रैफिक पुलिस हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करती है, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। देखिए, मेरी तकरीबन 30-32 साल की सर्विस हो गई है जी। और इसमें मैंने देखा है कि एक अभी चैलेंज खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। रोज़ नया चैलेंज, नया कोई ना कोई नया सिलसिला शुरू रहता है और हतलमा का कोशिश होती है हमारी कि हम उसमें अपना हिस्सा डालें और हम लोगों को फैसिलिटेट करें। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारी वर्दी का हमें एक दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उसको हक अदा करें उसका। बिल्कुल ऐसे, और वो नज़र भी आता है। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, मुखातिब है आपसे। तो दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने थे। कुछ गुलजार के फातिमा हॉस्पिटल के पास, जिससे आसपास काफी सारी जो फ्रूट चीजें हैं। आप मुझे लोकेशन दोबारा बताएं, लोकेशन दोबारा बताएं, लोकेशन दोबारा बताएं, बात आपकी समझ नहीं आई, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, मैं कह रहा हूँ एक स्पॉट तो है फातिमा हॉस्पिटल के पास। फातिमा हॉस्पिटल, जी। हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है अली साहब? कॉल एंड हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से वो फातिमा हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल सोल्जर बाजार, जी सोल्जर बाजार का एरिया है। और ये इसका जो सिग्नल है वो हमारे मज़ार कायद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हद है, और जो फातिमा हॉस्पिटल है वो सोल्जर बाजार की हद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। जी। तो इत्तेफाक से कल गुज़िश्ता रोज़ ही मेरी वहाँ नया एसओ पोस्ट हुआ है और मेरी कल ही उनसे बात हुई है, अभी मेरी मीटिंग हुई है मेरे एसओ से और उनके एसओ के दरमियान हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन हुई है। और इसी पॉइंट को मैंने राइज़ किया है क्योंकि ये वाकई ज़रा चौक पॉइंट है। इसके लिए इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर हम इसको सेट कर लेंगे। हम इसमें जर्सी बैरियर्स लगा रहे हैं, जर्सी बैरियर्स लगा के इसको लोगों को हम अलग अलग रखेंगे ताकि आने वाला ट्रैक जो है वो अलग हो जाए और जो फातिमा हॉस्पिटल की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो अपनी हद में चलें। तो इस तरह मिक्स नहीं होंगे और डेफिनेटली उससे काफ़ी इसको सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ जा रहा है। हम कोशिश करेंगे लास्ट मिनट्स में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स रिसीव कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शिकायत नोट हों और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत हल हों, मसाइल हल हों। और यही कोशिश है। और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे जवानों को तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब कि आपकी शिकायत हल हो रही है। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब मुकम्मल करें। जी अली साहब मुकम्मल करें। अली साहब आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अली साहब ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं समझ पाए हम। और उनकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ और मैंने उसको मेरे ख्याल से 1-2 और लोकेशन वो बताना चाह रहे हैं, वरना वो दोबारा कॉल नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ अगर आप कॉल पे बात नहीं हो पा रही तो आप SMS भी कर सकते हैं। तरीक़ेकार SPR स्पेस अपना नाम अपना मैसेज
सेंड कर दें 8881 पर। इससे ये होगा कि आपकी हम शिकायत कंप्लेंट सर ब्रांच को फॉरवर्ड कर देंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। सर जाते जाते अवाम के नाम को आवाम के नाम बस मेरा यही मैसेज है कि आप ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसको हम तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और हमारा ट्रैफिक का अमला है उससे आप मैक्सिमम कोशिश करें कि फ्रेंडली रहें और एग्रेसिव ना हो। हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि हम लोगों के कोई अगेंस्ट जाएं या लोगों को हम किसी परेशानी या किसी हर्डल का हम बायस बने। तो वन वे ट्रैफिक जो आप वन वे चलते हैं उसमें कमी लाएं। ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसकी बहुत ज़्यादा पासदारी की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा यही पैगाम है कि सब्र का मुजाहिरा करें। मसाइल हैं लेकिन मसाइल हल कैसे होंगे इस पे गौर व फिक्र करें। इस पे हम नहीं सोच रहे कि मसाइल हैं, ये तो पता है, मसाइल कितने हैं ये भी पता है, मसाइल ज़्यादा हैं ये भी पता है, लेकिन मसाइल हल कैसे होंगे इस पे हम गौर नहीं करते। और बड़ा आसान है मसाइल हल होना या करने की कोशिश करना। उसमें से एक अहम चीज़ सब्र, अच्छा इखलाक। जब सब्र होगा तो मेरे ख़्याल से 50% प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर बेसब्री होगी और बेसब्री की कोई वजह भी नहीं होगी, उसके बाद भी बेसब्री है, तो मसाइल बढ़ते रहेंगे और फिर ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए जो है वो सब्र अपने अंदर ज़रूरी है। एहसास लाएं, समझें कि मसाइल हल कैसे होंगे। मसाइल हैं, इससे ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए कि मसाइल हल कैसे हों। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।